आप देख रहे हैं SDN न्यूज, मुद्दे की बात आपके साथ। लगभग 250 लोगों के अधिकृत प्लॉट पर चलता है आदिवासियों का सिक्का। परेशान हाल जमीन के खरीदार पहुंचे पुलिस अधीक्षक के पास। मामला पूर्णिया के सदर थाना क्षेत्र अंतर्गत मिलनपाड़ा का है, जहां कप्तानपुर और खुशकीबाग के बीच करीब 250 लोगों की प्लॉट 2 हिस्सों में है, जिसके आधिकारिक कागजात से लेकर जमीन की रसीद तक मौजूद है। बावजूद इसके जब भी वो जमीन पर घर बनाने जाते हैं, आदिवासी समाज के लोग काम शुरू ही नहीं होने देते। आरोप है कि इस मामले में कई बार सदर थाना को इसकी लिखित शिकायत दी गई, मगर सदर थाना ने कोई दिलचस्पी नहीं ली। ये सभी लोग अलग अलग क्षेत्रों में कार्यरत हैं, जो अपने आशियाने की तलाश में हैं। पुलिस अधीक्षक से मांग की है कि अगर ज़मीन उन आदिवासियों की है तो रजिस्ट्री ऑफिस पर कार्रवाई हो या फिर उन आदिवासियों पर। आप बताएं किन मामलों को लेकर आज आप लोग एसपी के पास आए हैं? हम लोगों ने एक ज़मीन खरीदा हुआ है जो DN चौधरी और भानु भास्कर का कंबाइंड प्रॉपर्टी था। 24 बीघा का प्लॉट था और जिसके अंदर 130 प्लॉट कटा हुआ है और हम लोग सभी वहीं प्लॉट खरीदे हुए हैं सभी लोग। तो अब हम लोग जब वो हमारी रजिस्ट्री हो चुकी है, मोटेशन हो गया है, रसीद कट चुका है, लेकिन ये आदिवासी लोग वहाँ ज़बरदस्ती रोक रहे हैं काम करने को। हम लोग अपना घर बनाना चाहते हैं। सो उसमें हमने FIR भी दर्ज किया हुआ है सदर थाना में, लेकिन उस पर कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। तो हम लोग परेशान होके SP ऑफिस आए हुए हैं ताकि हमें न्याय मिल सके और हम लोग उस पर अपना घर बना सके। अच्छा, कितने लोगों की प्लॉटिंग है वहाँ पर? वहाँ 130 है, लगभग 100 लोग तो हम लोग रजिस्ट्री करा चुके हैं। अच्छा, अभी आप लोगों के साथ कितने लोग आए हैं? अभी हम लोग करीब 60-65 आदमी आए हुए हैं। ये आदिवासी क्यों आके अड़चन लगा रहे हैं, कारण क्या है? पता नहीं, उनके पास कोई कागज़ नहीं है। वो कहते हैं हमारे बाप दादाओं की ज़मीन है। तो SP साहब से हमारी यही गुहार है कि यदि ज़मीन में कोई गड़बड़ी है तो रजिस्ट्री ऑफिस पे कार्यवाही की जाए और यदि ज़मीन सही है तो आदिवासी पे कार्यवाही की जाए। अच्छा, ये जितने लोग यहाँ पर प्लॉट में हैं तो क्या कोई ख़ास पर्टिकुलर पेशे से या फिर अलग अलग है? नहीं, हम लोग सब ऑफिस हैं, किन्हीं का अपना बिजनेस है, कोई दूर गांव से आए हुए हैं। सभी ने छोटा छोटा टुकड़ा ख़रीदा है कि एक आशियाना हो शहर में, ताकि उनके और उनके बच्चों की कम से कम पढ़ाई या जो भी रहन सहन बेहतर हो सके। कितने दिनों पहले आप लोगों ने? हमने 2 साल पहले किया है और ये पिछले 2 साल से हमें परेशान कर रहे हैं। यहाँ पर हम लोग कप्तानपाड़ा के पास अब्दुल्ला नगर में ज़मीन लिए हैं। कोई 2003 में लिए हैं, कोई 4 में लिए हैं, ऐसे डिफरेंट डेट में। लेकिन वहाँ के कुछ दबंग लोग, अपराधी लोग, जैसे आपको है अशोक ठाकुर है, उर्फ मंटू ठाकुर है, नागेंद्र है, नागराज सोरेन है, वो लोग सब मिल करके जो भी निर्माण का कार्य करने जाते हैं प्लॉट पर, चाहे बाउंड्री वाल हो या भवन निर्माण हो, वो लोग रोकते हैं और रंगदारी मांगते हैं। कहते हैं 5 लाख राशि हमको दो, तब तो बनाने देंगे, नहीं तो नहीं बनाने देंगे। तो इसी सिलसिले में हम लोग DM और SP साहब से मिलने आए हैं। तो चूँकि हम लोग मेहनत की कमाई से वो ज़मीन लिए है ना, और उस पर अनाधिकार दबंग लोग, अपराधी लोग रंगदारी मांगते हैं। और प्रशासन को ये हम लोग गुहार लगाने आए हैं, जो प्रशासन मूक दर्शक नहीं बने। थाना में कई लोग, लगभग 15 लोग आवेदन दे चुके हैं, लेकिन अभी तक FIR जो है, जैसा कि सुनते हैं प्राप्त जानकारी के अनुसार, 3-4 लोगों का ही प्राथमिक दर्ज की गई है, बाकी लोगों का प्राथमिकी भी दर्ज नहीं की जा रही है। और ख़ास करके थाना जो है, थाना के जो अधिकारी हैं वो अभी रुचि नहीं ले रहे हैं, अपेक्षित कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। तो अपेक्षित कार्रवाई हो, इसकी गुहार लगाने आए हैं। और हम लोग जो जीवन की कमाई उसमें लगाए हैं, जिससे कि हम लोगों को क्या कहते हैं परेशान किया जा रहा है और बेवजह रंगदारी की मांग की जा रही है, उससे हम लोग बच सकें और निर्माण कार्य में अपेक्षित ये SP साहब, DM साहब हम लोगों को सहयोग दे करके और भवन निर्माण का कार्य, बाउंड्री वाल का कार्य
कितनी ज़मीन है वहाँ कुल? वहाँ तो ढेर सारे ज़मीन है। मेरी ज़मीन 18 कट्ठा वहाँ है, और लोगों का है, किसी का 5 कट्ठा है, किसी का 10 कट्ठा है, किसी का 12 कट्ठा है। समाधान क्या आज से पिछले 1 साल पहले हम लोगों ने एक ज़मीन खरीदा है, जो कि कप्तान पुल से थोड़ा सा आगे बढ़ने पे DN चौधरी और भानु भास्कर जी का प्लॉट था। तो ज़मीन खरीदने के बाद हम लोगों ने ज़मीन का मोटेशन करवाया, उसके बाद ज़मीन का रसीद भी कट रहा है, कोई दिक्कत नहीं था वहाँ तक। लेकिन जब हम लोग उस पर कुछ कंस्ट्रक्शन का काम शुरू करना चाहे, करना चाहे तो आदिवासी लोगों ने आके रोक दिया, बोला ये ज़मीन मेरा है, आप लोग काम नहीं करने देंगे। हाँ, हम पिछले लगभग 6 महीने से वो परेशान कर रहा है। हम लोगों ने 2-3 बार प्रयास भी किया कि लेबर मजदूर रख के काम भी करवाया, कुछ मटेरियल भी गिरवाए हैं कुछ लोगों ने, लेकिन उन्होंने लेबर को भगा दिया, लेबर के साथ मारपीट भी किया, बोला काम नहीं करने देंगे। हम यहीं रामनगर में रहता हूँ और मैं भी एक प्लॉट उसमें लिया हूँ 84 नंबर, और मैं प्रोफेशन में ऑलरेडी गवर्नमेंट जॉब में हूँ और एजुकेशन डिपार्टमेंट में प्रिंसिपल के पद पर हूँ। और यहाँ हम लास्ट ईयर 1 साल से परेशान हैं ज़मीन लेकर के। ज़मीन रजिस्ट्री हो गया है, मोटेशन हो गया है, लेकिन जब भी जाया जाता है वहाँ हम लोगों के साथ ज़्यादती करता है ये आदिवासी लोग। और इन लोगों का कहना है कि अशोक ठाकुर जो है वो हम लोगों का लीडर है, उन लोगों के इंस्ट्रक्शन से हम लोग डिस्टर्ब करते हैं। अच्छा, ये बताइए, नागालैंड सरकार के अधीन आप कार्य जी करते हाँ, हैं। जी हाँ। तो समस्याएं यहाँ पर हो रही है, तो इस बात को लेकर आपके सरकारी अधिकारियों से आपकी कोई बातचीत हुई है? नहीं, इस तरह का अभी तक तो सरकारी FIR दिया गया है, लेकिन इस पर कोई कार्रवाई नहीं हो चुकी। अभी नहीं। इसके हिसाब से क्या उम्मीद लगाएं? वो हेड ऑफ द प्रशासन के हैं, तो हो सकता है उनसे कुछ उम्मीद हो जगे, इसी उद्देश्य से हम लोग आए हुए हैं।